नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज़ आज हम दुनिया के सबसे खतरनाक एम्पायर मंगोलियन एम्पायर के बारे में बात करने वाले हैं। मंगोलियन एम्पायर के जो पहले राजा थे चंगेज़ खान के अंडर में चंगेज़ खान ने इतने सारे लोगों को मारा था कि कहते हैं कि दुनिया की 10% जो पॉपुलेशन थी, वो कम हो गई थी। प्लस दुनिया में कार्बन एमिशन भी कम होने लग गया था क्योंकि लोग कम होने लग गए थे। चंगेज़ खान एकमात्र ऐसे राजा थे या कह लो आप मंगोलियन एम्पायर एकमात्र ऐसा एम्पायर था, जिसने आधे एशिया पर रूल किया था, जिसने प्रेज़ेंट टाइम जो हम मिडल ईस्ट देखते हैं उस पर रूल किया था, यहाँ तक कि ये लोग यूरोप तक पहुँच गए थे। ये इतने ज़्यादा खतरनाक थे कि इनसे लोगों की इतनी डर थी कि लोग खुद ब खुद ही सरेंडर कर देते थे इनकी आर्मीज़ के सामने। लेकिन आज हम इस वीडियो के अंदर में मंगोलियन इन्वेजन के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि हम ये बात करने वाले हैं कि कैसे मंगोलिया के जो ये पूरा एम्पायर था, इसके जो राजा थे वो अलग-अलग फेथ में बिलीव करने लग गए। कैसे कुछ जो मंगोलियंस थे, वो मुस्लिम धर्म अपना लिए, कैसे कुछ मंगोलियंस ने बुद्धिस्ट धर्म अपना लिया, कुछ मंगोलियंस जो है वो क्रिश्चियनिटी की तरफ चले गए। तो ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो के अंदर में समझने वाले हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप पूरी वीडियो ध्यान से देखने की कोशिश करना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है डीआई सब टीम की तरफ से दैट हमने अपना व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया है और इस व्हाट्सएप चैनल की लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो जब आप इस लिंक पर क्लिक करोगे कुछ ऐसा आपको अ, इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर जो आपको ऊपर फॉलो का बटन दिख रहा है इसको क्लिक कर लीजिएगा और फिर ये जो बेल आइकॉन है इस पर क्लिक कर लीजिएगा तो आपको जो भी इस व्हाट्सएप चैनल पर रीसेंट अपडेट्स हैं वो मिलेंगी प्लस जो हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, वो सारी चीज़ें उसकी लिंक यहाँ पर मिलेगी, प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी प्लस जो हमारी फ्री पीडीएफ्स हम बना रहे हैं जिसको हम रिलीज़ करेंगे वो भी इसी व्हाट्सएप चैनल पर करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो ये पूरा चैनल जो है तो आप ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हम पहले मंगोलियन एक्सपेंशन को समझेंगे तो आप सबको पता है कि मंगोलियंस अंडर चंगेज़ खान वाज़ वेरी ब्रूटल बट सिर्फ चंगेज़ खान ही नहीं, चंगेज़ खान के बाद भी जितने खान्स आए, जो जिन्होंने मंगोल एम्पायर को सँभाला, वो सब इक्वली ब्रूटल थे और इनका इतना ज़्यादा दहशत थी कि लोग खुद ही सरेंडर कर दिया करते थे और अगर आप इनके पूरे एम्पायर का एक्सपेंशन देखोगे, तो यहाँ पूरा आपको चाइना दिख रहा है, प्रेज़ेंट डे रशिया दिख रहा है, ऊपर तक पूरा इन्होंने ब्लैक सी तक कब्ज़ा कर रखा है। नीचे पूरा सेंट्रल एशिया तो कब्ज़ा कर ही रखा था, नीचे पूरा तिब्बत तक भी इन्होंने पूरा मंगोल्स का इस पर कब्ज़ा हो गया था। ये पूरा मंगोलियन एम्पायर का एक्सटेंट है, ये पूरा यूरोप तक पहुँच गए थे। लेकिन उसके बाद फिर बाद में जाकर के जो खान्स वीक होना शुरू होते हैं और फिर जो नॉर्मल एम्पायर का जैसे डाउनफॉल होता है, वैसे ही मंगोलियन एम्पायर का भी डाउनफॉल हो गया। लेकिन हम इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं कि मंगोल्स जो थे वो कैसे मुस्लिम या कैसे इस्लाम को कन्वर्ट हुए। देखो मंगोल्स शुरू से ही आप देखोगे पूरे मंगोलियन एम्पायर के अंदर में एक 2-3 चीज़ें कॉमन रखेंगी कि ये रिलिजन्स को लेकर के बहुत ज़्यादा टॉलरेंट थे। ये मतलब बहुत सारे आप देखोगे खान जो हैं उनका टिल्ट देखोगे बुद्धिज़्म की तरफ या इस्लाम की तरफ या क्रिश्चियनिटी की तरफ। तो इस तरीके से ये ना किसी भी रिलिजन को टारगेट नहीं करते थे या किसी रिलिजन के बेसिस पर किसी को नहीं मारते थे। ठीक है? ये हर रिलिजन को टॉलरेट करते थे, जो भी पॉपुलेशन होती थी उस हिसाब से ये ढल जाते थे। तो बहुत सारे आप देखो जब ये तिब्बत पर मैं जब वीडियो बना रहा था तिब्बत के ऊपर कि चाइना ने कैसे तिब्बत के ऊपर कब्ज़ा किया था। वहाँ पर मैंने बताया था कि जब तिब्बत के ऊपर जब ये आए मंगोल, तो इन्होंने कभी भी तिब्बत की सैंक्टिटी को नहीं छेड़ा, बल्कि जब वहाँ की जो पॉपुलेशन थी, जो कि बुद्धिस्ट पॉपुलेशन थी, उनकी रिस्पेक्ट की और कभी उनके कल्चर को इंटरमिक्स नहीं होने दिया। तो ये मंगोल्स वर वेरी गुड इन दिस और इसी डिप्लोमेसी की वजह से उनका जो पूरा एम्पायर का एक्सपेंशन है, वो इतना लंबा हो भी पाया। अब अगर मुस्लिम्स की बात करें, तो पहली बार जो मंगोलियन मुस्लिम्स की तरफ एक्सपेंशन आप देखोगे कैसे कन्वर्ट हुए मुस्लिम में, तो 12th सेंचुरी के बाद जो अकाउंट्स कहते हैं कि पहली बार इनका जो है चंगेज़ खान जब थे, तो चंगेज़ खान के कोर्ट में जो पहली बार मुस्लिम से इनका इंटरैक्शन था वो 12th सेंचुरी के बाद हुआ। कैसे हुआ? वो भी एज़ अ मर्चेंट्स हुआ। जो मुस्लिम्स थे वो बहुत अच्छे अव्वल दर्जे के मर्चेंट्स हुआ करते थे और वो जब आते थे चंगेज़ खान के कोर्ट में, तो वो उनके लिए कुछ चीज़ें लेकर के आते थे, जैसे मेटल की कुछ सामान लेकर आया जिनसे ये हथियार बनाया करते थे। फिर इनके लिए टेक्सटाइल्स लेकर के आते थे और इसके बदले में जो ये मंगोल्स थे ये इनको पर्स दिया करते थे और एनिमल्स दिया करते थे। अब पर्स और एनिमल्स के बदले में ये पूरे ट्रेड इन दोनों के बीच में चल रहा था, इससे इनके बहुत अच्छे रिलेशंस हो जाते हैं। जैसे कहा जाता है कि चंगेज़ खान के कोर्ट में हसन नाम के एक ट्रेडर थे जो कि चंगेज़ खान के बड़े क्लोज़ एलाई थे और वो मुस्लिम थे। तो पहला जो है इंटरैक्शन वहाँ 12th सेंचुरी के बाद देखा गया है, जो कि ऑफिशियल अकाउंट्स में लिखा हुआ है। ऑफिशियल अकाउंट्स में एक चीज़ और लिखी गई है कि ये उस समय के जो एम्पायर्स थे, वो बहुत अच्छा स्पाई सिस्टम के बेसिस पर चलते थे। जितना स्ट्रॉन्ग स्पाई सिस्टम होगा, उतना स्ट्रॉन्ग एम्पायर होगा और चंगेज़ खान तो बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे स्पाइज़ में और वो उस एरिया या टेरिटरी पर अटैक तभी करते थे जब उस टेरिटरी के बारे में कुछ ऑथेंटिक नॉलेज उनको होती थी स्पाई के थ्रू। तो ये जो हसन थे या जाफ़ा नाम के एक स्पाई थे जो कि चंगेज़ खान के लिए काम करते थे और उनके बहुत क्लोज़ एलाई थे। तो ये स्पाइज़ की वजह से भी क्योंकि ये मुस्लिम्स जो मर्चेंट्स थे, तो पूरी दुनिया घूम रहे हैं। तो पूरी दुनिया घूम रहे हैं तो यहाँ का इन्फॉर्मेशन यहाँ, यहाँ का इन्फॉर्मेशन यहाँ। ठीक है? तो उस तरीके से ये लोग चलते थे, तो यहीं से जो चंगेज़ खान जो हैं, वो इन मुस्लिम मर्चेंट्स पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे एज़ अ स्पाई भी। तो यहाँ से आपको रिलेशंस पूरा सेटअप होता हुआ दिखेगा, चंगेज़ खान और मुस्लिम्स के बीच में। लेकिन अब आप देखोगे ना कि जब चंगेज़ खान ने अटैक किया था पहली बार, जो कि ये सेंट्रल एशिया वाला पूरा हिस्सा है, जो जहाँ पर खारा कितान नाम करके एक खान थे, वो रूल कर रहे थे। जब चंगेज़ खान ने यहाँ पर अटैक किया, तो खारा कितान को यहाँ पर उन्होंने मार दिया। अब लेकिन यहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम पॉपुलेशन थी। उसको इन्होंने ज़िंदा छोड़ दिया। अब ये बहुत बड़ा सवाल आता है हमारे सामने कि चंगेज़ खान जो कि कहा जाता है इतने ब्रूटल थे,
इतनी सारी पॉपुलेशन धरती की खत्म कर दी उसने। उसने कैसे मुस्लिम पॉपुलेशन को छोड़ दिया? देखो, प्रॉब्लम ये हुई थी कि जो वहाँ की मुस्लिम पॉपुलेशन थी उसने खुद सरेंडर कर दिया था, ठीक है? तो इसलिए उनको ज़िंदा छोड़ दिया गया और मुस्लिम पॉपुलेशन ने जब सरेंडर किया तो उन्होंने चंगेज़ खान को एकदम खुदा की तरह मान लिया उन्होंने। क्यों माना खुदा की तरह? क्योंकि जो खारा कितान नाम के यहाँ पर जो खानेत था, जो खान थे यहाँ पर, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक थे, बहुत ज़्यादा ब्रूटल थे। कहा जाता है कि चंगेज़ खान से भी ज़्यादा ब्रूटल थे। वो अपने ही पॉपुलेशन के लोगों को मतलब अपनी ही जनता में से जो गलती करता था उसको पकड़ के मार के खा जाते थे वो लोग। वो इतने ज़्यादा ब्रूटल थे। तो इस वजह से जब यहाँ पर चंगेज़ खान ने अटैक किया और वहाँ की जनता ने सरेंडर इसलिए किया कि मतलब हमें तो आपने आज़ादी दे दी, आप ही हमारे खुदा हो। इस तरीके से उनको ट्रीट किया तो इसलिए चंगेज़ खान ने जो चंगेज़ खान एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वहाँ की जनता वापस लड़ेगी वैसा कुछ हुआ नहीं, तो इसलिए चंगेज़ खान ने उनको छोड़ दिया। तो दैट इज़ रिटन इन अकाउंट्स कि पूरी मुस्लिम पॉपुलेशन को जब चंगेज़ खान ने छोड़ा, तो वहाँ पर कहीं न कहीं ये देखने को मिला कि मुस्लिम्स की तरफ इनका टिल्ट है। लेकिन जब आप आगे जाओ, आगे ये ख्वारिज़मियन एम्पायर दिख रहा है। ये ख्वारिज़मियन एम्पायर आज समझ लो प्रेज़ेंट डे का उज़्बेकिस्तान और थोड़ा-सा तुर्कमेनिस्तान का हिस्सा है, आज के डेट में सेंट्रल एशिया का। तो ख्वारिज़मियन एम्पायर में जब गए चंगेज़ खान, तो वहाँ की पॉपुलेशन ने इनके खिलाफ लड़ाई की और वहाँ की मुस्लिम पॉपुलेशन थी। लेकिन वहाँ पर तो इन्होंने मिलियन एंड मिलियंस ऑफ लोगों को मार दिया चंगेज़ खान ने। तो आखिर यहाँ के मुस्लिम पॉपुलेशन को क्यों छोड़ दिया? यहाँ की मुस्लिम पॉपुलेशन को छोड़ने का एक बहुत बड़ा रीज़न और भी था। अब देखो ये जो मुस्लिम्स थे ना उस टाइम के, दे वर वेरी गुड डॉक्टर्स, उसके साथ-साथ दे वर वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर्स एंड दे वर वेरी गुड मर्चेंट्स। देखो जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि मर्चेंट से इनको डायरेक्ट फ़ायदा था, ये अलग-अलग देशों से अलग-अलग सामान लेकर के आते थे। तो उनको छोड़ दिया, क्योंकि उस पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा जो जनता थी वो मर्चेंट्स थी। उसके साथ-साथ उसमें एस्ट्रोलॉजर्स थे। जब चंगेज़ खान जो है, वो मिलते हैं एस्ट्रोलॉजर्स से, यानी कि सूफी सेंट से, बेसिकली एस्ट्रोलॉजर्स नहीं कह सकते, उनको सूफी सेंट से मिलते हैं, तो उनसे ये बहुत ज़्यादा टिल्टेड हो जाते हैं उनकी तरफ। ये उनके अकाउंट्स में लिखा हुआ है कि सूफी सेंट्स ने उनको कुछ-कुछ बातें बताई फ्यूचर की कि अगर आप ऐसे करोगे तो ऐसा होगा, ऐसे करोगे तो ऐसा होगा। तो इस तरीके से जो चंगेज़ खान है, उनका पहली बार टिल्ट देखा गया मुस्लिम्स की तरफ। क्योंकि अगर आप मंगोलियन कल्चर देखोगे, तो मंगोलियन कल्चर में एस्ट्रोलॉजी का काफ़ी प्रोमिनेंट रोल है। और तीसरी तरफ डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी मंगोल्स को। देखो, क्योंकि मंगोल्स ना रेगुलर वॉर्स में रहते थे। हमेशा कहीं न कहीं एक्सपेंशन, कहीं न कहीं लड़ाई, आपस में कभी कज़िन्स की लड़ाई, कभी ट्राइब्स की 2 ट्राइब की आपस में लड़ाई हो गई, तो मंगोलिया में हमेशा लड़ाई चलती थी। तो इनके सोल्जर्स जो है बहुत ज़्यादा वीक रहते थे। मंगोलियंस ना बहुत टेक्नोलॉजिकली साउंड नहीं थे, इनको बहुत नॉलेज नहीं थी चीज़ों की। तो जो इनके सोल्जर्स मतलब घायल हो जाते थे लड़ाई में, तो ये उनको वहीं पर छोड़ देते थे और वापस आ जाते थे। तो उनको मरने के लिए छोड़ देते थे। क्योंकि इनके पास ना डॉक्टर्स थे, ना इनके पास मतलब कोई अल्केमिस्ट थे, ना दवाई देने वाला कोई था, कुछ नहीं था ऐसा। तो जब मुस्लिम से मिले तो पहली बार उनको डॉक्टर्स, उस टाइम डॉक्टर्स मतलब वैद्य समझ लो, एक तरीके का दवाई कुछ-कुछ काढ़ा-वाढ़ा पिला करके ठीक कर देते लोगों को, हमने पुरानी पिक्चर्स वगैरह में देखा होगा। तो उसी तरीके के लोग जब ये मुस्लिम्स मिले चंगेज़ खान को, तो इनको लगा कि इन लोगों को तो अपने कोर्ट में रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर जब इन लोगों ने कुछ सोल्जर्स को सही भी कर दिया और वो सोल्जर्स वापस से आर्मी जाकर के जॉइन करते हैं, तब जाके इनकी पोज़ीशन कोर्ट में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। और यहीं से मुस्लिम्स जो हैं धीरे-धीरे चंगेज़ खान के कोर्ट में घुस गए और बहुत प्रोमिनेंट रोल्स इन मुस्लिम्स ने ले लिया। और उसके बाद क्या हुआ कि क्योंकि देखो मुस्लिम्स वर वेरी वेल रेड, हाँ, दे वर वेरी टेक्निकल, ठीक है? उनको मेटल से कैसे हथियार बनाने हैं और कारीगर जो होते हैं बहुत अच्छे कारीगर थे, हाथ की सफाई बहुत अच्छी, टेक्सटाइल्स में काफ़ी अच्छा उनका रोल था। दे वर वेरी गुड डॉक्टर्स आल्सो। तो इसलिए धीरे-धीरे वो चंगेज़ खान के कोर्ट में चले गए। चंगेज़ खान के पास टेरिटरी तो थी, लेकिन उनके पास ऐसे टेक्निकल लोग नहीं थे जो उनको इतनी अच्छी नॉलेज सिखा सकें। तो इसीलिए आप देखोगे कि जहाँ से भी उनको टॉप लेवल ऑफ नॉलेज मिलती है मंगोल्स को, चंगेज़ खान ही नहीं, चंगेज़ खान के बाद भी जितने सारे आए हैं, आप देखो कुछ बुद्धिज़्म की तरफ बहुत ज़्यादा टिल्टेड थे। जैसे हमने देखा है कुबलई खान जो था वो बुद्धिज़्म की तरफ काफ़ी ज़्यादा टिल्टेड था। कुबलई खान के अलावा भी और देखोगे ओगदाई भी काफ़ी ज़्यादा टिल्टेड था बुद्धिज़्म की तरफ। क्योंकि जैसे ये लोग तिब्बत गए वहाँ पर ये बुद्धिस्ट सेंट से मिलते थे, शाक्य पंडित की हमने सुनी है बात। शाक्य पंडित से जब मिलते हैं मंगोल्स, तो वो इतने ज़्यादा मतलब फ़ैसिनेट हो जाते हैं उनकी नॉलेज से, उनकी फिलॉसफिकल लेवल से, तो इसलिए वो उनकी तरफ फ़ैसिनेट होकर के बुद्धिज़्म को फ़ॉलो करने लग जाते हैं। तो इसलिए मंगोल्स को देखा गया है कि वो हर रिलिजन की तरफ उनका टॉलरेंस था, क्योंकि हर रिलिजन से वो कुछ ना कुछ सीख रहे थे। उसी तरीके से मुस्लिम्स से ये सारी चीज़ें सीखते हैं, तो फिर मुस्लिम्स को या इस्लाम को अपने कोर्ट में जगह भी दे देते हैं। और इस्लाम और इन मंगोल्स की खास बात ये थी कि ये रिलिजन्स के बेसिस पर कभी किसी को पर्सिक्यूट नहीं करते थे। कभी रिलिजन के बेसिस पर किसी को नहीं मारते थे। ये सिर्फ़ एक्सपेंशनिस्ट बेसिस पर लोगों को मारते थे और पूरा-पूरा गाँव खत्म कर देते थे। अब अगर ऑफ़िशियल अकाउंट्स की आप माने, तो ऑफ़िशियल मंगोलियन अकाउंट्स जो हैं, जो कि मंगोलियन एम्पायर के बारे में लिखते हैं, वो ये बताते हैं कि 1240 यानी कि 1240 में पहली बार जो है एक ऑफ़िशियल कन्वर्जन हुआ था किसी मंगोलियन का जिसने इस्लाम धर्म को अपनाया था। और उस पर्सन का नाम था, ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो, इनका नाम था कोरगुस। कोरगुस बेसिकली एक युइगर थे। युइगर क्या थी? ट्राइब्स थी। अब युइगर मुस्लिम्स आज आप देखते हो जिनको चाइना में पर्सिक्यूट कर रही है चाइनीज़ गवर्नमेंट, युइगर मुस्लिम्स। वो युइगर बेसिकली एक ट्राइब है। ये कोरगुस जो थे, इन्हीं की लीनिएज है वो पूरी, और यही जब मुस्लिम बन गए थे तो वो पूरी युइगर्स जो थे वो सारे मुस्लिम धर्म को इन्होंने अपना लिया था और आज जिनको आप युइगर मुस्लिम नाम से जानते हो, जिनको पर्सिक्यूट किया जा रहा है चाइना में। तो ये कोरगुस जो है ये बहुत हाई ऑफिशियल थे मंगोलियन एम्पायर के अंडर में, बहुत इंपॉर्टेंट रैंक थी इनकी मंगोलियन एम्पायर के अंडर में। ये जो है ऑफिशियली पहली बार इस्लाम में कन्वर्ट हो जाते हैं
और इनकी कन्वर्जन की सारी बातें जो हैं, वो मंगोलियन अकाउंट्स में लिखी हुई हैं। अब अगर आप कोरगुस के बाद देखोगे, जो अकाउंट्स में लिखा हुआ है इस्लाम से रिलेटेड मंगोलियंस का, तो वो बेसिकली लिखा गया तामा के बारे में। तामा बेसिकली क्या होता है, तामा एक गैरिसन की तरह मतलब एक ग्रुप जिनका काम था सिक्योर करना आउटस्कर्ट्स को। तो वो तामा जो है ये पोज़ीशन था कहीं रशिया के जो प्रेज़ेंट डे रशिया उसके अराउंड ये लोग प्रेज़ेंट थे, कॉकेस वाला रीजन था जो पूरा, वहाँ पर ये तामा जो था, वो अराउंड था। तो ये तामा जो है ये फ्रंट लाइन सोल्जर्स हुआ करते थे और इनको ये अलाउ नहीं था कि अपनी फैमिली या अपने बच्चों को लेकर के जाएँ क्योंकि इनके मरने के चांसेस जो हैं, वो बहुत ज़्यादा होते थे। क्योंकि यही सीधा-सीधा लड़ते थे फोर्सेस से। तो इसलिए इनको अलाउ नहीं था कि अपने फैमिली को लेकर के जाएँ। तो ये वहाँ पर रहते-रहते क्या करते थे, वहाँ पर शादी कर लेते थे। तो जिससे शादी करते थे क्योंकि वो पूरा रीजन वहाँ पर मुस्लिम्स हुआ करती थी। जब शादी करते थे, ये मुस्लिम वुमेन से शादी करते थे और उस मुस्लिम वुमेन से जो बच्चे होते थे, तो उनका जो अपब्रिंगिंग थी वो मुस्लिम स्टाइल से होती थी। उनकी मदर्स हमेशा क्योंकि मुस्लिम्स थी तो उनका अपब्रिंगिंग वैसे करती थी। हालाँकि थे वो उनके बच्चे मंगोल्स और उनको जो फाइटिंग स्किल्स सिखाई जा रही है वो उनके फादर से सिखाई जा रही है। तो फाइटिंग-वाइटिंग सब मंगोल से सीख रहे हैं। मंगोलिया आर्मी में जाकर के भर्ती भी हो रहे हैं। लेकिन उनकी अपब्रिंगिंग जो है वो मुस्लिम वुमेन द्वारा हो रही है। तो इस तरीके से जो आप देखो कि धीरे-धीरे जो सोल्जर्स थे मंगोलिया के, वो भी मुस्लिम्स बनना शुरू हुए। अब आप देख रहे हो कि मुस्लिम्स बन रहे हैं, हम बुद्धिज़्म की बात कर रहे हैं। तो मुस्लिम्स और बुद्धिज़्म की तरफ जो है इनका झुकाव क्यों ज़्यादा था? उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि प्रॉक्सिमिटी ज़्यादा थी ना। सेंट्रल एशिया की पॉपुलेशन मुस्लिम, आगे आप मिडल ईस्ट में जा रहे हो, वहाँ पर मुस्लिम मिल रहे हैं आपको। वहीं पर नीचे आप तिब्बत के साइड में जा रहे हो, वहाँ आपको बुद्धिस्ट मिल रहे हैं। क्योंकि इनका पूरा मंगोलिया एम्पायर एशिया बेस्ड था, इसलिए इनको मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट मिल रहे थे। अगर आप उस समय ये इंडिया में घुस गए होते, पूरा इंडिया में आए होते, तो इनको हिंदू भी मिले होते, तो ये हिंदू भी बन जाते। उस तरीके की बात है। तो क्रिश्चियंस जो थे उस समय पर, वो दूसरे कॉन्टिनेंट में थे और उनसे इनका टच जो था वो बहुत कम था। हालाँकि बाद में मार्को पोलो के टाइम में जब आप देखोगे कुबलई खान के कोर्ट में मार्को पोलो जो ट्रैवलर था, वो गया था। तो उसने कुबलई खान को बहुत ज़्यादा टिल्ट कर ला दिया था क्रिश्चियनिटी की तरफ। इनफैक्ट कुबलई खान के कोर्ट में बहुत सारे जो उनके ऑफिशियल्स थे वो क्रिश्चियंस बनने लग गए थे, ठीक है? तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये तामा जो है ये लोग भी धीरे-धीरे मुस्लिम्स बनना शुरू हो गए थे और यहाँ से इनके सोल्जर्स भी मुस्लिम बनने लगे थे और इससे खान्स को कोई दिक्कत भी नहीं थी। क्योंकि ये लोग ना बहुत लोअर रैंक के ऑफिशियल्स थे। अब सबसे प्रोमिनेंट अगर खान की बात करें जो कि मुस्लिम धर्म अपनाया हुआ था, जिसके बारे में लिखा हुआ है कि वो एक मुस्लिम था, तो वो बात करते हैं बुरका खान की। बरका खान सबसे फेमस खानों में मुस्लिम्स था और ये उलगू खान का कज़िन था। उलगू खान कौन था? वो ग्रैंड सन था चंगेज़ खान का। आपको पता है कि 1258 में उलगू खान ने अटैक कर दिया था बगदाद के ऊपर और बगदाद पे जब इसने अटैक किया था तो वहाँ के जो खलीफा थे, उनको उलगू खान ने मार दिया था। और कहते हैं जो अकाउंट्स में लिखा हुआ है कि उलगू खान के खलीफा को मारने के बाद जो ये बरका खान थे, ये मुस्लिम धर्म अपना चुके थे या कह लो कि इनकी जो मदर थी वो मुस्लिम थी और ये मुस्लिम इनकी अपब्रिंगिंग जो है वो मुस्लिम्स की तरह हुई थी। थे ये मंगोल, तो इन्होंने अपने कज़िन के खिलाफ यानी कि उलगू खान के खिलाफ ही लड़ाई छेड़ दी थी 1259 में और बाद में फिर इनकी डेथ हो जाती है 1259 में मतलब ये हार जाते हैं बेसिकली उलगू खान जो था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, मंगोलियन था, पूरी मंगोलियन फ़ोर्स का सपोर्ट था उसको, तो वो इनको हरा देता है। लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट अकाउंट है जब एक खान के लेवल का जो कि उसका कज़िन है, वो मुस्लिम धर्म अपना चुका है, ये इनके बारे में लिखा हुआ है। लेकिन इनके बारे में ये चीज़ नहीं लिखी हुई है कि मुस्लिम्स में कन्वर्ट हुए कैसे? इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ। आइदर ये लिखा हुआ है कि आइदर ही वाज़ बोर्न अ मुस्लिम मतलब इनकी मदर जो मुस्लिम थी, तो उस वजह से ये मुस्लिम धर्म को अपना लिया था इन्होंने और या तो ये किसी सूफी सेंट से मिले थे क्योंकि ये सूफी सेंट्स के बीच में रहते थे, तो शायद उनसे बहुत ज़्यादा प्रेरित होके ये टिल्ट हो गए थे, मुसलमान बन गए थे। लेकिन जो इनकी डेथ सेरेमनी हुई थी, वो मुस्लिम ढंग से नहीं हुई थी और क्योंकि वो डेथ सेरेमनी क्योंकि इनके कज़िन उलगू खान ने इनको जब वॉर में हरा दिया था, तो उसने ही डेथ सेरेमनी की थी। तो वो डेथ सेरेमनी मुस्लिम स्टाइल से नहीं की गई थी, तो इट इज़ नॉट वेरी श्योर अबाउट बरका खान कि वेदर ही वाज़ अ मुस्लिम और नॉट, बट ही फॉलोड मुस्लिम रिलिजन वेरी वेल। ये लिखा हुआ है बुरका खान के बारे में। अब इनके बाद अगर हम बात करें सबसे प्रोमिनेंट पोज़ीशन की, तो अब इनके बाद सबसे प्रोमिनेंट पोज़ीशन क्या बनती है पूरे मंगोलियन एम्पायर में? खान। तो क्या कोई खान मुसलमान बने थे क्या? तो उसका एक रिटन अकाउंट है, जो सबसे प्रोमिनेंट खान यानी कि 1295 में खान बने थे, जो कि पूरे मंगोलियन एम्पायर के, इनका नाम था महमूद गज़ान। महमूद गज़ान वाज़ वेरी ब्रूटल एंड ही वाज़ ऑफिशियली अ मुस्लिम। ये एकमात्र ऐसे खान थे जो कि जिनका ऑफिशियल रिटन अकाउंट है, ये मंगोलियन एम्पायर के खान हैं, जो कि मुसलमान थे यानी कि मुस्लिम धर्म को जिन्होंने ऑफ़िशियली अपना लिया था। ऑफ़िशियली क्यों अपनाया था? क्योंकि जो ये जब खान बने थे, तो सूफ़ी सेंट्स की वजह से कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा टिल्ट हो गए थे इस्लाम रिलिजन की तरफ और फिर इन्होंने इस्लाम को अपना लिया था। लेकिन इस्लाम को बाकी हम जहाँ पे भी देख रहे हैं जो लोग इस्लाम को अपना रहे हैं, वो बाकी रिलिजन्स को भी रहने दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये 1295 में खान बने थे पूरे मंगोलिया के, उसके बाद 1297 में इन्होंने एक नया पूरा वॉर छेड़ दिया, पूरे और रिलिजन्स के खिलाफ कि जिस भी पूरी धरती पे जो और भी रिलिजन दिख रहा है, इस्लाम को छोड़ कर के सबको खत्म कर दो और वहीं से पहली बार जो है मंगोलिया एम्पायर ने रिलिजन के बेसिस पर लोगों को पर्सिक्यूट करना शुरू किया महमूद गज़ान के अंडर में, जहाँ पर क्रिश्चियंस के अगेंस्ट, ज्यूज़ के अगेंस्ट, ज़ोरास्ट्रियंस के अगेंस्ट, सबके अगेंस्ट जो है एक लड़ाई छेड़ दी गई और मिलियंस एंड मिलियंस लोगों को इन्होंने जो अलग रिलिजन के थे सिर्फ़ उस बेसिस पर अपनी ही पॉपुलेशन जो कि अलग रिलिजन फ़ॉलो करती थी, उसको मार दिया इन्होंने। तो महमूद गज़ान का रिटन ऑफ़िशियल अकाउंट है मुस्लिम बनने का और इसके बाद जो आप देखोगे, जितने भी खान्स आएँगे, तो सब अलग-अलग रिलिजन फ़ॉलो करने लगेंगे एंड दे फिर आगे चल कर के ये लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं रिलिजन के बेसिस पर
और फिर मंगोलियन एम्पायर बहुत वीक हो जाता है और फिर डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस